बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैदा अगर किसी शख्स का सही काम करता हो तो उसका सारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है। लेकिन अगर मैदा ही में कोई खराबी हो, मैदा ठीक तरह काम ना करता हो, तो फिर लाजमी बात है कि मैदा की खराबी के असरात जिस्म के तमाम अज़ा की कारकर्दगी पर लाजमी पड़ते हैं। इसीलिए एलोपैथी में, होम्योपैथी में और तिब्ब यूनानी में कसरत से जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनका ताल्लुक मैदा ही से होता है। यहाँ तक कि घरों में भी लोगों ने अपने तौर पर मुख्तलिफ टोटके सुने सुनाए या तजर्बाशुदा जो यानी जिस पे किसी आदमी, किसी शख्स को जिससे कोई फ़ायदा हुआ हो, वो फिर उसको बनाकर मैदा के लिए रखता है। मैदा की खराबी, मैदा की किसी तकलीफ़ में आज़मूदा नुस्खे जो हैं उनकी भी कसीर तादाद है और अवामुन्नास में बकसरत ऐसे नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल करता है, कोई मजून की शक्ल में दवाई इस्तेमाल करता है, और कोई वैसे ग़िज़ाई इलाज मुआलजे से मैदे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशां रहता है। और ये वाकई सही बात है कि मैदा अगर काम ना कर रहा हो तो उसका फौरी नतीजा ज़ाहिर होता है, और उसके बाद अगली बारी आती है जिगर की। जिगर भी सही काम नहीं फिर करता, और जब जिगर भी सही काम नहीं करता, सही खून नहीं बनाता, तो तमाम जिस्म के जो निज़ाम हैं वो फिर उनकी कारकर्दगी जो है वो फिर मुतासर होने लगती है, और फिर एक नया सिलसिला दूसरे पेचीदा अमराज जिनका ताल्लुक निज़ाम हज़म से हटकर दूसरे जिस्मानी निज़ामों से होता है, उनका एक इलाज मुआलजे का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज मैं जिस दवाई के मुतालिक बताने लगा हूँ, ये एक तिब्ब यूनानी का मशहूर एक मरकब है जिसको हब्बे कबद नुशादरी के नाम से जाना जाता है। ये गोलियों की शक्ल में खुद भी बनाई जा सकती हैं और बआसानी मेडिकल स्टोर से या फिर पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, और बहुत से दवाखाने इसको बनाते हैं। अतीबा हज़रात इसके नाम से, इसके इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और अवामुन्नास में भी बहुत से लोग इसके इस्तेमाल से, इसके फ़ायदे से अच्छी तरह आगाह हैं। नाज़रीन, ये नाम इसको जो दिया गया है हब्बे कबद नुशादरी, तो हब का मतलब तो है गोलियों की शक्ल में कोई दवाई, और कबद कहते हैं जिगर को, और नुशादरी, कबद नुशादरी, ये नाम इसका इसलिए है कि इसमें, इसके नुस्खे में एक तो नुशादर लाजमी जुज़व है, दूसरे अद्वियाती अज्जा के साथ, और एक जो इसका ख़ास ताल्लुक जो है वो जिगर के अमराज से है, इसलिए इसका नाम, इस मरकब का नाम है हब्बे कबद नुशादरी। तो नाज़रीन, इसका इस्तेमाल निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में बहुत ही मुफीद है, और
اگر کھانا صحیح طرح ہضم نہ ہوتا ہو، میدا کا فعل سست ہو گیا ہو، کھایا پیا بہت دیر بعد جا کر ہضم ہوتا ہو اور وہ بھی بہتر طور پر ہضم نہ ہوتا ہو، ڈکاریں وغیرہ آتی ہوں، گیس بنتی ہو، تبخیر کی شکایت ہو، تو اس صورت میں اگر حب کبد نشادری ایک گولی صبح ایک گولی شام کو کھانے کے بعد اگر پانی کے ساتھ یہ کھا لی جائے تو اس سے کھانا صحیح ہضم ہوتا ہے، تبخیر گیس کی شکایت پیدا نہیں ہوتی اور نظام ہضم اس کی چند خوراکوں سے ہی بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جگر اگر صحیح طرح کام نہ کرتا ہو، اس کا فعل سست ہو، صحیح طرح جگر خون نہ بناتا ہو، چکنائی والی چکنی چربیلی خوراک جو ہے وہ نہ ٹھیک طرح سے ہضم ہوتی ہو، تو حب کبد نشادری چند دن استعمال کرنے سے جگر صحیح طرح کام کرتا ہے اور مرگن اور ثقیل چیزیں دیر ہضم چیزیں بھی ٹھیک طور پر ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جگر عزم القبض یعنی جگر کا بھر جانا، یہ اگر مرض ہو، جگر بھر گیا ہو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے یا ویسے تشخیص کرنے سے پوری علامات یہ سامنے آ گئی ہوں کہ جگر بڑھا ہے، جگر بڑھ گیا ہے، اس کا سائز طبعی سائز سے بڑھ گیا ہے بیماری کی وجہ سے، تو یہ حب کبد نشادری چند دن اگر استعمال کر لی جائیں تو اس سے جگر کا جو بڑھا ہوا سائز ہے وہ طبعی اپنی جسامت میں آ جاتا ہے اور اگر کوئی پیچیدگی کوئی پیدا ہو رہی ہو جگر کے فعل میں تو وہ دور ہو جاتی ہے، جگر صحیح طرح کام کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ تو مشہور بات ہے کہ قبض بہت سے امراض کی ماں ہے اور واقعی ایسی بات ہے، تو قبض کے مریض اگر 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام کو اگر استعمال کریں کھانے کے بعد، گرم پانی کے ساتھ کریں تو پھر زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ ان گولیوں کا اثر ہوگا، لیکن اگر ویسے عام سادہ پانی جو ہے اس سے استعمال کر لیں تو پھر بھی یہ اپنا پورا کام کریں گی۔ ان کے استعمال سے چند دن استعمال سے جو قبض کی تکلیف وہ ہوگی وہ بالکل ان کے استعمال سے دور ہو جائے گی اور آنتوں کا جو فعل ہے وہ درست ہو جائے گا اور قبض کی شکایت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر موٹاپے کا شروع اگر ہو، موٹاپا اگر اپنے آغاز میں ہو، اپنی ابتدا میں ہو، تو ان گولیوں کا استعمال موٹاپا پیدا نہیں ہونے دیتا اور اگر تھوڑا بہت موٹاپا اگر ہو بھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان گولیوں کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو موٹاپا اگر ہو، موٹاپا کے آثار اگر نظر آ رہے ہوں یا موٹاپا کا بھی آغاز ہی ہو تو ان گولیوں کو 2 گولیاں صبح 2 دوپہر اور 2 شام کو اگر استعمال کر لی جائے کھانے کے بعد گرم پانی سے یا چائے وغیرہ سے، تو ان کے استعمال سے موٹاپا اگر ابھی شروع ہوا ہو، موٹاپے کی ابتدا ہی اگر ہو تو وہ موٹاپا یہ گولیاں پیدا نہیں ہونے دیتی اور اگر تھوڑا بہت موٹاپا پیدا ہو بھی گیا ہو تو یہ گولیاں ان کا استعمال موٹاپے کو ختم کر دیتا ہے
और इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन इनको इस्तेमाल करते रहने से निज़ाम हज़म अच्छे तरीके से काम करता है, खाया पिया सही हज़म होता है। लेकिन ये पेश नज़र ये बात रहनी चाहिए कि कोई भी दवाई मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जब बिला मकसद बिला वजह दवाई अगर इस्तेमाल की जाए तो वो भी एक तरह की वो जिस्म जो है उसको खराबियों में मुब्तला करती है। तो इसलिए अगर ये जो कब्ज़ शादरी जो मैंने ये जिन गोलियों के मुतालिक मैं बता रहा हूँ, इनको भी मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बेज़रर दवाई है, इसको अगर बहुत अरसा अगर इस्तेमाल भी कर लें तो कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। लेकिन बेहतर है कि ज़्यादा देर इसको इस्तेमाल अगर करना हो तो फिर उसका बेहतर तरीका ये है कि 2-4 दिन इसको इस्तेमाल कर लें और 2-4 दिन फिर नागा कर लें, फिर हफ्ता 10 दिन ठहर के फिर 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें। या फिर एक और बेहतर तरीका इसके इस्तेमाल का है कि 2 की बजाय 1 गोली सिर्फ शाम को खाने के बाद इस्तेमाल कर ली जाए, तो उससे निज़ाम हज़म बहुत बेहतर रहता है और जल्द की ये मैदा की कोई बीमारी पैदा नहीं होती। इसके अलावा नाज़रीन, ये गोलियां जो हैं ये बहुत खुश जायका होती हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी ये गोलियां बहुत मुफीद हैं। बच्चे अगर 5-6 साल की उम्र तक हों तो उनको आधी गोली सुबह शाम खाने के बाद दे दी जाए तो वो बच्चे बड़े शौक़ से ये खा भी लेंगे और उनके लिए उनके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए ये गोलियां बहुत मुफीद साबित होंगी। और अगर बच्चे ज़रा बड़े हों, 10-12 साल तक की उम्र के हों, तो वो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को वो अगर खा लें तो उनका निज़ाम हज़म बहुत बेहतर होगा, खुराक उनको सही हज़म होगी और खून की कमी वगैरह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये गोलियां खुराक को जुज़्वे बदन भी बनाती हैं। और इस तरह बच्चों की नशो नुमा के लिए ये गोलियां इनका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है और बच्चे इसको खुश जायका होने की वजह से इस्तेमाल भी बड़े शौक़ से कर लेंगे। इसके अलावा अगर मतली वगैरह मतली की शिकायत हो और बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल करने से भी मतली ये कैफियत ख़त्म ना हो रही हो, तो ये जो हब्बे कब्ज़ शादरी है इसकी 1 गोली 1-1 घंटा बाद 2-3 बार इस्तेमाल करने से, बग़ैर पानी के वैसे ही चूस कर इस्तेमाल करने से ये फौरी तौर पर मतली को दूर करती है। और अगर मुसलसल मतली वगैरह की शिकायत अगर मौजूद हो, बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल करने से फ़ायदा ना हो रहा हो, तो इनको अगर इन गोलियों को अगर इस्तेमाल करा दें तो इनसे बहुत जल्द फ़ायदा होता है और तकरीबन पहली खुराक ये अपना काम करती है और मतली वगैरह की शिकायत को दूर कर देती है। तो नाज़रीन, इन गोलियों को बआसानी आप खुद भी बना सकते हैं और बेहतर है कि अगर वक़्त ना हो, खुद ना अगर ये बनाई जा सकें तो फिर तकरीबन हर मशहूर दवाखाना ये गोलियां बनाता है, मेडिकल स्टोर से, पंसार की दुकानों से
ये गोलियां बआसानी मिल जाती हैं और इतनी महंगी भी नहीं होती। तकरीबन 100 गोली ये तकरीबन 70-80 रुपए 100 रुपए में वो ये मिल जाती हैं। इसकी पैकिंग जो है, तो इसको आप इस्तेमाल करें ज़रूर। आप इसके इस्तेमाल से आप इसका जो फ़ायदा है वो आप देखेंगे और फिर इसको अपने घर में रखेंगे। बहुत से दूसरी जो हैं चटपटी गोलियां, जो टाटरी मिली हुई चीज़ें वगैरह जो हाजमे को बेहतर बनाने वाली जो आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनकी बनिस्बत ये फिर आप अपने घर में बड़ी आसानी से इसको रखेंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे और ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं है। हर अमीर गरीब की रसाई में ये हैं और हर कोई बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद आप इसको पाएंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।